चालू है ना रिकॉर्डिंग? जब हम अपने मस्तक पे लगाते हैं तो भगवान का स्वरूप होता है जावल बिहारी, जाओ बिहारी।
जाओ बिहारी आगे। जाओ बिहारी आगे है, लेकिन मतलब भगवान का नाम इस गांव में होता है जाओ बिहारी, क्योंकि भगवान राधा रानी के रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, मेरे पीछे आप बोलिए श्लोक। तवैवास्मि 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 ना जीवन्ति त्वया विना जीवन्ति त्वया विना ना जीवन्ति त्वया विना जीवन्ति त्वया विना इति विज्ञायते वित्वम् इति विज्ञायते वित्वम् नय मां चरणान्तिकम् नय मां चरणान्तिकम् नय मां चरणान्तिकम् नय मां चरणान्तिकम् त्वत्पादाब्जमिलल्लक्ष्य भगवानामिलक्ष्य एष जयति विजीवतः। तो यहाँ भगवान कृष्ण की राधा की एक्चुअली ये नित्य लीला का धाम है जावत। हर दिन शाम को लगभग 5:30-6 बजे भगवान गायों को चरा के नंदगांव वापस जाते हैं। तो रास्ते में क्या आता है, तो भगवान इधर प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि राधा रानी तो शादीशुदा है। राधा रानी अभिमन्यु के साथ रहती है, तो भगवान बाहर खड़े रह के राधा को बुलाते हैं। कभी कभी श्रीराम और राधा वेश बदल करते हैं, सुबल और राधा वेश बदल के सुबल अंदर रह जाते हैं और राधा कृष्ण को मिलने के लिए चली जाती है। सुबल बिल्कुल राधा के जैसा लगता है। So here, this is the place of the eternal pastimes of Radha and Krishna. Radharani is not staying in Barsana. Radharani is not staying in Raval. Radharani is not staying. Radharani stays here 24 hours. ये गोलोक ब्रज धाम में यहाँ बहुत सुंदर महल है और इस महल के अंदर एक अंदरूनी रूम है जो राधा रानी का रूम है। हजारों गोपियां दासियां राधा रानी की सेवा करती हैं जावत में। जो हमारे परंपरा की सब मंजरियां हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब मंजरियां जावत के आजू बाजू में रहती हैं। कस्तूरी मंजरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो यहाँ रसोई बना के हर दिन नंदगांव में मतलब राधा रानी यहाँ कुकिंग करती है शाम को और कृष्ण के लिए नंदगांव में भेजती है। Every day Radha Rani is cooking here in the evening and the food is going to Krishna in Nandagaon. In the morning, Yashoda is sending Kundalata, Sakhi, to bring Radha Rani to Nandagaon. Morning का जो cooking है वो राधा रानी नंदगांव में करती है, नंद भवन में। लेकिन शाम को राधा रानी नंद भवन में नहीं जाती है, वो जावत में ही रसोई घर के यहाँ से अच्छे अच्छे व्यंजन सोने के मटके में फिल्म के कपड़ा में रख के सब मंजरियां गोपियां राधा रानी का व्यंजन यहाँ से ले जाती है। तो दैट वे एवरी डे इवनिंग राधा रानी इज वेटिंग। जब भगवान गायों को चरा के आते हैं तो राधा रानी छत के ऊपर चली जाती है और गोधूली के टाइम कृष्ण का दर्शन करती है। वो सबसे सुंदर लीला है नित्य लीला में गोधूली। बोलो गोधूली लीला की जय, राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। So every day evening when Krishna is coming to grazing the cows, at that time Radha Rani goes on the top of the terrace and for looking at Krishna from very far, Radha Rani exhibits all Mahabhav Swarupini Radha Thakurani. Her whole body becomes covered with alankar, vibhava, buddhipana, alambana, sattvic, ashta sattvic vikar, all kinds of ecstasies manifest from her body. उनके शरीर में सब भाव पैदा हो जाता है कृष्ण को दूर से देखने से, वो गोधूली की लीला से। और भगवान भी थोड़े विचलित हो जाते हैं, राधा को दूर से देखते हैं जावत में। इस प्रकार से गोपाल, जो भगवान का नाम है गोपाल, बिकॉज राधा कृष्णा इज गिविंग हैप्पीनेस, आनंद देता है। राधा की इंद्रियों को जो पालन करता है उसको कहते हैं गोपाल, सबसे ऊंचा अर्थ है। तो whoever pleases the senses of Radha। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
कि राधा तो भगवान की लादिनी शक्ति है, भगवान से निकला एक प्राण दो ही तनु, एक ही प्राण है दो। तो राधा रानी दूसरे पति से शादी क्यों करती है? राधा इज द लादिनी शक्ति ऑफ कृष्णा, कृष्ण से प्रकट होती है कृष्ण को आनंद देने के लिए। कृष्ण की संवित शक्ति है, कृष्ण स्वयं ही संवित है, मतलब ज्ञान के भंडार है। कृष्ण की संविनी शक्ति है बलराम, जो नित्य 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 शाश्वत है। और अंत में लादिनी, तीन शक्तियां हैं भगवान की। लादिनी है राधा रानी, तो लादिनी शक्ति अगर भगवान की है तो भगवान उसके असली पति हैं, राधा के जीवन प्राण है। तो राधा रानी ने अभिमन्यु को पति के रूप में क्यों स्वीकार? If Krishna potency is Radha, why is Radha married? Can anybody answer? जय जयोज्वल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहा ब्रजे के सो कहते हैं परकिया भाव। जो द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी के साथ रहता है तो इतना भाव नहीं, जब मिलन 24 घंटे मिलन होता है तो उसमें इतना आनंद नहीं आता है, बोर हो जाते हैं। तो भगवान की लीला में तो कोई बोर नहीं होता है, लेकिन वो आनंद कम हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा बिछड़ना हो जाता है, वियोग, तो वापस मिलन का आनंद ज्यादा हो जाता है। So if we separated from Krishna, then by meeting Krishna you become more happy. That is known as Parakiya Bhava. It is very, very very peculiar that the Supreme Personality of Godhead is dancing with other people's lives. कि परम पुरुष भगवान भी ने अपनी शक्तियों को दूसरे से शादी करा दिया। लेकिन एक्चुअली जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी सब गोप बालकों को लेके गए थे, उसी साल कृष्ण का शादी हुआ था सब गोपियों से। तो उसी साल में सब गोप बालक तो कृष्ण ही थे। In that 1 year when Brahma took all the cowherd boys to Brahmaloka, at that time Krishna expanded as all the cowherd boys and Krishna got married to, कृष्ण ने बोला इसी साल नंद महाराज को सबसे शादी करेंगे क्योंकि सब गोप बालक नहीं हो तो मेरे साथ ही शादी होगा। एक्चुअली कृष्ण ने पर स्त्रियों के साथ नृत्य नहीं किया है, वो सब उनकी पत्नियां हैं, क्योंकि जिस साल शादी हुआ उस साल सब गोप बालक कृष्ण ही थे। That day when Krishna took birth, so that is why. But Radha Rani is very special. She is Ladini Shakti. And परकीय भाव, राधा का प्रेम बढ़ जाता है परकीय भाव से। ये अभिमन्यु का घर है, राधा के हस्बैंड का, और उनके अभिमन्यु की माँ का क्या नाम है? जटिला। 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 और अभिमन्यु की बहन का क्या नाम है? कुटिला। कुटिला क्या, क्यों उसको बोलते हैं कुटिला? क्यों बोलते हैं? चुगली करे भगवान श्याम सुंदर जब आवे यहाँ मिलने के लिए तो ये दादा डाले मिलन नहीं, हमेशा वो बाधा डालती है कुटिला। She tries to stop Krishna from meeting Radha. That is her only business. कृष्ण को रोकती है। अभी जब भी राधा बाहर जाती है कुटिला उसको बहुत मतलब डांटती है, आज कृष्ण को मत मिलना, तुम्हारी पतिव्रता नष्ट हो जाएगी। ये सांवला रंग का बालक यहाँ सब स्त्रियों की पतिव्रता को नष्ट करने के लिए आया हुआ है। तो कुटिला इज जटिला इज ट्राइंग टू ऑलवेज, कभी कभी समाचार आता है कि एक निकुंज में कृष्ण बैठे हैं राधा के साथ, कुटिला जटिला अपनी माँ को लेके भागती, चलो आज कृष्ण को हाथ सामने पकड़ लेंगे, तो रेड हैंडेड आई विल कैच कृष्ण रेड हैंडेड। तो इसीलिए ये लीला क्यों कराते हैं भगवान? क्योंकि उससे राधा और कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु में बाधा आती है तो हम वो वस्तु और करना चाहते हैं, है कि नहीं? आपको कोई दे देगा ये और तो आसान है, वो चीज लेना बहुत कठिन है तो आप तुरंत भागेंगे। If you something is given easily, then it is very no magic. But Radha is getting Krishna's association after very difficult. She has to cross the mountain of Jatila.
and then she has to cross the mountain of Kutila, and then Abhimanyu will come. तो अभिमन्यु कहेंगे राधा तुम कृष्ण का संग करोगी तो मैं तुमको कंस के हवा में कर दूंगा. I will take you to Kansa. So that is the Leela is happening and Radha. लेकिन भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि जटिला और कुटिला के होते हुए इधर भगवान कृष्ण गोपी का स्वरूप लेके अंदर घुस जाते हैं. भगवान को कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है. He is Rasika Shekhar. The Lord has no embarrassment. The Lord takes the form of the gopi and comes inside. हर everyday morning here there is श्रृंगार, राधा का श्रृंगार होता है यहाँ सुबह 7:30-8 बजे जावत में. Then before Radha Rani goes to Nandagaon for cooking, every day बड़ा आईना लेते हैं सखियाँ और राधा के सामने रखते हैं. तो श्रृंगार करने के बाद राधा जी अपने सौंदर्य को देखते हैं कि I am right or right for Krishna, whether everything is correct or not. तो आईने राधा के सामने रखा जाता है. तो कभी कभी कृष्ण छुप के लिए आ जाते हैं, कभी कभी कृष्ण गोपी का वेश लेते हैं, कभी ज्योतिष राधा का हाथ देखने के लिए ज्योतिष कर जाते हैं. मनिहारी का वेश बनाया इधर ही चूड़ी का यहाँ की कई कथा है. चूड़ी को अलग अलग स्वरूप में कृष्ण राधा का संग लेना चाहते हैं क्योंकि वो दुर्लभता से मिलता है तो कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है और परकीय भाव में आता है मादनाख्य महाभाव, मादनाख्य अभिरुद्ध महाभाव. स्वकीय में रुक्मिणी को महाभाव अभिरुद्ध महाभाव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें विच्छेद नहीं होता है. लेकिन ये विच्छेद के कारण एक्चुअली लेकिन अभिमन्यु कभी राधा के शरीर को स्पर्श नहीं. Krishna is staying with Radha is staying with Abhimanyu here, but Abhimanyu never touches the body of Radha. राधा का अंग का संग केवल कृष्ण के लिए. और राधा जी अलग सोती है, राधा जी का पूरा कमरा अलग होता है. अभिमन्यु सुबह के होता है, उठ के वो चला जाता है गायों को चराने के लिए, उसकी अलग सेवा होती है. लेकिन वो राधा की वो खाली एक डमी हस्बैंड है, एक पति है कृष्ण की लीलाओं को बढ़ाने के लिए एक पति स्वीकार किया है ताकि परकीय भाव और बढ़ सके. तो परकीय भाव कोई आचार्य कहते हैं ये स्वकीय भाव है, जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि राधा का भांडीरवन में शादी हुई. राधा got married with Krishna in Bhandirvan. Excuse me, Radha Rani का husband का name I am Ghosh, not Abhimanyu. राधा कृष्ण गणोत्सव दीपिका जो कवि कर्णपुर ने लिखा है उसमें अभिमन्यु का नाम दिया अभिमन्यु और उसके पिताजी का नाम है गोवर्धन गोप चंद्रसेन गोप. गोवर्धन गोप से मतलब गोवर्धन गोप वो दूसरे गोपी का नाम है, ललिता के पिताजी का नाम है. गोवर्धन गोप का वर्णन दिया है. वर्णन की. और एक बात ये है ना, यहाँ के पंडित को पूछ सकते हैं अभिमन्यु ही नाम है. आज घोष भी बोलते हैं, अमन्यु भी बोलते हैं. आज घोष भी बोलते हैं. हाँ वो दूसरा नाम है, दूसरा नाम है. I am घोष. और ये भी कृष्ण की ही छाया है अमन्यु. दूसरी बात ये है कि राधा कृष्ण तो एक ही अलग नहीं थे, परंतु जब संसार में प्रभु पधारते हैं तो ये संसारिक लीला को तो दिखाते. जब राधा कृष्ण की विवाह की तैयारी तो पूर्णमासी जो थी प्रोतानी उसने ये कहा था यदि राधा कृष्ण का पृथक में शादी होगी तो भाव बढ़ जाएगा. इसलिए जापट में एक अमन्यु एंड घोष नाम का है. बोलो जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो गोधुली लीला की धाम की